हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 यानी पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंडो आर्यन, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक और फोर्थ है चीनी तिब्बती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भारत में एक ऐसा समूह है जो सबसे अधिक बोला जाने वाला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन है सिंधी, दूसरा है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है खरोष्टी, फोर्थ है ब्राह्मी लिपि। तो बच्चों, मैं बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कम समय में आपको पूरी हो जाएगी। ये वीडियो मात्र 15 से 16 मिनट की होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का वह है ब्राह्मी लिपि। जो बच्चों ब्राह्मी लिपि है ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। बच्चों, ये जो खरोष्टी लिपि होती है ये ध्यान रखना है आपको, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिपि है खरोष्टी लिपि। ये हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी बाईं से इधर से लिखना शुरू करेंगे हम इधर की साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि देवनागरी लिपि और ये ब्राह्मी लिपि जो होती है ये हमारी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो बच्चों ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ सेंटेंस है या ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ सेंटेंस है। तो देवनागरी ब्राह्मी लिपि तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन देवनागरी लिपि जो हिंदी होती है उसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई हमारा क्वेश्चन है। जबकि जो खरोष्टी लिपि होती है ये बाईं ओर से लिखी जाती है। इसी प्रकार उर्दू भी बच्चों बाईं ओर से ही लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है आकाशवाणी, दूसरा है दूरदर्शन, तीसरा ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फोर्थ ऑप्शन है साधारण बीमा जीवन बीमा निगम। इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आकाशवाणी। आकाशवाणी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शब्द अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय और फोर्थ है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा है मोहिनी अट्टम, फोर्थ है भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वह है कथकली। मैंने आपको बताया था बच्चों कल की वीडियो में भी कि केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वह हमारा कथकली है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार बच्चों कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों पूछ लेता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? पहला ऑप्शन है सितारा देवी को, दूसरा है मालविका सरकार को, तीसरा है भारती गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है शोभना नारायण। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए सितारा देवी। सितारा देवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि कथक की देवी किसे कहते हैं, तो सितारा देवी को कहते हैं। सितारा देवी का संबंध कथक से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है हरियाणा में, फोर्थ है आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि फुलकारी लोक कला हरियाणा में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है त्यागराज को, दूसरा है पुरंदरदास, तीसरा ऑप्शन है स्वाति त्रुपाल और फोर्थ ऑप्शन है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी पुरंदरदास। पुरंदरदास बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों ये स्टैटिक जीके की 12वीं वीडियो है हमारे इस चैनल पर। प्रत्येक वीडियो में आपको टॉप 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे और सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप @भारत मार्गदर्शन लिख कर भी टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो दिखाई देगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर आप अपनी प्रैक्टिस दोबारा से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तबला से, दूसरा है सरोद से, तीसरा ऑप्शन है सितार से, फोर्थ है मृदगम से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है अल्लाह रखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तबला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे कि अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो तबला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थोड़ा सा भी अगर बच्चे आप इसे सोचेंगे तो इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा है शहनाई, तीसरा ऑप्शन है संतूर, फोर्थ है वीणा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है शहनाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, फोर्थ है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनके काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ को, दूसरा है ऋषभदेव को, थर्ड ऑप्शन है नेमिनाथ, फोर्थ है महावीर। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का वह है ऑप्शन नंबर डी महावीर। महावीर बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि बच्चों जैन धर्म के जो प्रथम गुरु हुए हैं वह ऋषभदेव हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभदेव थे और 24वें कौन थे, तो महावीर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है।
जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 24वें महावीर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म, तीसरा जैन धर्म, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्वेश्चन ये आप सभी के पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने ये पढ़ा है, लेकिन इन 4 ऑप्शन को देखकर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। तो लगता है कि बौद्ध धर्म आंसर होगा या जैन धर्म आंसर होगा। तो इन क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म के ये त्रिरत्न सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बौद्ध धर्म भी सोचा होगा। ठीक है, यही कारण होता है कि क्वेश्चनों को हल्का समझकर हम छोड़ देते हैं, रिविजन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन है बच्चों की शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है मैत्रेयनाथ, दूसरा है माधवाचार्य, तीसरा ऑप्शन है रामानुज और फोर्थ है नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है नागार्जुन। नागार्जुन को बच्चों शून्यवाद के प्रवर्तक या शून्य जिन्होंने विश्व को शून्य दिया वह भारत के नागार्जुन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन है युगादि नव वर्ष पर्व है। युगादि नव वर्ष पर्व है, पहला ऑप्शन है नेपालियों का, दूसरा है यूनानियों का, तीसरा ऑप्शन है गुजरातियों का, फोर्थ है दक्षिण भारतीयों का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वह बच्चों ऑप्शन सी है गुजरातियों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है कि युगादि नव वर्ष पर्व है गुजरातियों का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा ऑप्शन है मार्तंड का सूर्य मंदिर, तीसरा ऑप्शन है मोगरा का सूर्य मंदिर, फोर्थ है टोय सेलेश्वर का मंदिर। तो बच्चों जो ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर है वह कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो कि ओडिशा राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में है, मार्तंड में है और मोगरा में है। तो सूर्य मंदिर बच्चों 3 जगह पर भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा है नागर, तीसरा है बेसर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चों आपने इससे पहले मेरी अगर ये क्लास देखी होगी स्टैटिक जीके की तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ही इजीली लगा दिया होगा। मैंने बताया था जो उत्तर भारत के अधिकांश जो मंदिर हैं बच्चों वह कौन सी शैली में बताए थे? मैंने नागर शैली में बताए थे। ठीक है, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं बच्चों, दक्षिण भारत के वह जो अधिकांश मंदिर हैं वहाँ पर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो उसने पूछा है कि उत्तरी शैली के किस नाम से जानी जाती है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा नागर शैली। ठीक है, नागर के नाम से भी जानी जाती है, उत्तरी शैली भी बोल सकते हैं, नागर शैली भी से हम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी से, तीसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जी से वीरभूमि संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट कहाँ अवस्थित है या अंकोर वाट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है वियतनाम में, दूसरा तिब्बत में, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया में, फोर्थ है कंबोडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वह है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में है और अंगकोर वाट ये स्थान का नाम भी है जो कि कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी को, दूसरा ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम और फोर्थ है यक्षदत्त शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग ने, दूसरा है मुदालियार आयोग ने, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग ने और फोर्थ ऑप्शन है राममूर्ति आयोग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग। कोठारी आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है फारसी, तीसरा है अरबी, फोर्थ है संस्कृत। तो जो बच्चों उर्दू शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए तुर्की। जो उर्दू है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी लिपि है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है गुरुमुखी और फोर्थ है हायरोग्लाइफिक्स। ठीक है, ये भी एक लिपि का ही नाम है हायरोग्लाइफिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि। आपको ध्यान होगा कि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि भी है। ठीक है, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। पहला ऑप्शन है सलमा सुल्तान, दूसरा है अविनाश कौर सरीन, तीसरा ऑप्शन है शोभना जगदीश और फोर्थ है प्रतिमा पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन क्या है बच्चों और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा भारत में, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। भारत जो है बच्चों सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इससे काफ़ी क्वेश्चनों को समझने में हेल्प हुई होगी और काफ़ी क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किए हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।